अंतिम बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि भक्ति में भी योग जैसा आत्मविश्वास या अखड़ता, आत्मविश्वास ज्यादा अच्छा शब्द है, भक्ति में भी वैसा आत्मविश्वास शामिल कर दिया जैसा योग में होता है। भक्त आदमी क्यों लिजलिजा रहे? लिजलिजा शब्द सुना है आप लोगों ने कभी? लिजलिजा, ये वही व्यक्ति है जो विलोम हो जाता है ना। किसी घर में घुस जाना, वो कह रहा है कि तुम जानते हो कि मैं नहीं चाहती हूं तुम मेरे घर में हो। हाँ जानता हूं, लेकिन तुमको देख लेता हूं तो ठीक लगता है। मुझे तुमसे नफरत होती है, मैं जानता हूं तुम मुझसे नफरत करती हो, पर मैं तुम्हें देख लेता हूं तो ठीक लगता है। तुम मुझे गाली दो, गंदी गाली दो, मैं नाली का कीड़ा हूं, मुझे कीड़ेपन में ही सुख मिलता है, तो मैं क्या करूं। जो आदमी इस लेवल पे चला जाता है ना, उसको होता है लिजलिजा। रीढ़ की हड्डी खत्म हो जाती है। सामने वाला इग्नोर कर करके थक गया है, अब सीधे खुल के कह रहा है, उसके बाद भी बिना रीढ़ की कीड़े की तरह से उसमें फिर पहुंच जाना वहां पर, जाके बोलना डांट दो, डांट खाने आया हूं, जी नहीं लगता तुम्हें देखे बिना। भगवान न करे किसी की ऐसी हालत हो। लेकिन आपने ऐसे पीस देखे जीवन में? नहीं देखे? कितने लोगों ने ऐसा पीस देखा है अपने आसपास? कम से कम एक आध पीस देखा है, बस 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 वही वही वही। उस व्यक्ति को बोलना तुम्हारा नाम पता लग गया है, लिजलिजा। अपनी भावनाओं से इतना कमजोर हो जाना कि अपने आत्मसम्मान को दांव पे लगा देना। मजा इसमें कि आप किसी से कहे हेलो और वो कहे कि यार तुझसे बात करने का मन नहीं कर रहा, और आप कहें अच्छा स्थायी रूप से गुड बाय, ब्लॉक। ये नहीं कि हर आधे घंटे बाद देख रहे हैं मैसेज आया कि नहीं आया, अभी भी नहीं आया, फिर आधे घंटे में देखा ऑनलाइन है, ओ हो मैसेज आएगा आएगा आएगा। क्या ड्रामा है। सीधे कि यार तुम मुझे पसंद नहीं करते, मेरे लिए इतना ही काफी है कि इस बात को यहां स्थायी रूप से विराम देते हैं, और कभी जिंदगी में चौराहा हुआ तो आमना सामना होगा, नहीं तो शुभकामनाएं और अलविदा, खत्म। और ये नहीं कि अलविदा के बाद 2 मिनट बाद डिलीटेड, ये नहीं कि वहां डिलीट कर दिया उसके पास से भी, और फिर आप कहें कि वो गलती से कहीं और भेज रहा था, तुम्हारे पास चला गया था गलती से। ऐसे नहीं, आत्मविश्वास होना चाहिए। लिजलिजापन ठीक नहीं है, ध्यान रखना है। किसी के पीछे पड़ जाना किसकी तरह है? वो क्या होता है, जोंक की तरह है, अच्छी बात नहीं है। और किसी जोंक को चिपटने देना भी अच्छी बात नहीं है। हिंदी साहित्य जीवन में काम आता है कि नहीं आता है? बहुत, कोई ये ना कहीं काम नहीं आता है, बहुत काम आता है। बात समझ में? कि लिजलिजा मत बनिएगा, मतलब चीप लगता है। इतने आत्मसम्मान वाले लोग हैं, आईएएस बनने वाले हैं, और लिजलिजेपन से कैसे हो सकता है ऐसा? सोचना भी नहीं कभी। इसलिए अगर कोई आपसे ठीक से बर्ताव ना करे, सीधा एक शेर सुना के आ जाना है, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, बहुत लंबी है जमी, मिलेंगे लाख हंसी, इस जमाने में सनम तू अकेली तो नहीं। बाकी और कोई कोई अरे हाँ बहुत है। कोई लड़का हो तो उल्टा कर, तू अकेला तो नहीं, इसमें क्या है, अकेली ही क्यों, अकेला भी तो हो सकता है। कोई ज्यादा हीरो बन रहा हो तो आप बोलिए उसको, ऐसा क्या है। रात में दम है, नोट्स बना रहे इसके। चलिए चलिए, बड़ी गहरी बात है। जब मैं था तब हरि नहीं, ये हरि नाम का बच्चा नहीं, भगवान। जब तक मुझमें मैं की भावना थी कि मैं भी कुछ हूं, ये भावना रहती कि नहीं रहती हम लोगों में? जो अहंकार या अहम की भावना है वो, तो जब तक मुझमें मैं का भाव था तब तक ईश्वर नहीं मिला। अब हरि है, मैं नहीं, और जैसे ही ईश्वर से साक्षात्कार हुआ, मैं का भाव ही मिट गया। भाई ईश्वर का साक्षात्कार हमें तो आज तक हुआ नहीं, और मेरी नेचर को देख के मुझे लगता नहीं कि भगवान कभी ऐसी कृपा मेरे ऊपर करने वाले हैं। लेकिन जिन लोगों के बारे में पढ़ा है, ये पढ़ के समझ में आता है कि ईश्वर का एहसास जो रहस्यवाद है, उसमें एकदम क्लियर समझ में आता है कि मेरी कौन गति ब्रजनाथ,
जो पूरे ब्रह्मांड स्वरूप है, उसके सामने मैं क्या हूं, क्या पृथक सत्ता है। तो ईश्वर से एक होने के एहसास में ये एहसास होना कि मैं तो हूं ही नहीं। असाध्य वीणा अज्ञेय की कविता की पंक्ति लें, मैं नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं। मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया था। मैं तो हूं ही नहीं, वायु सा नाद भरा मैं उड़ जाता हूं। वो कविता बड़ी अच्छी है, आप पढ़ेंगे आपको बड़ा मजा आएगा। अब ये नहीं कि आप आज पढ़ लो फिर बोलो कि मजा नहीं आया, आप ऐसे बोल देते हो बार बार। मैं पढ़ाऊंगा तब मजा आएगा, समझेंगे उसको, क्लास में समझते हुए पढ़ेंगे। इसमें मैं का भाव नहीं है, तो समझते हुए पढ़ेंगे तो मजा आएगा, ये वाला भाव है। तो जब तक मुझमें मैं का भाव था, ईश्वर नहीं मिला। अब ईश्वर मिल गया तो मैं का भाव नहीं रहा। प्रेम गली अति सांकरी, जो प्यार मोहब्बत वाली गली है ना, बहुत संकरी है। जा में दो न समाही, उस गली में दो नहीं चल सकते, एक ही चलता है। बुझा रहा है? कौन सा गीत आया था कुछ दिन पहले, अगर मैं से हम हो जाते, हम तुम एक हो जाते। हा हा। देखिए राष्ट्रपति जी ने बहुत चेहरे पर दर्द लाके बताया है, दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते हैं। वही वही भाव है, मैं और तुम गर हम हो जाते। जब तक मैं और तू रहेगा तब तक प्रेम गली अति सांकरी, फिर बारी बारी चलना होगा। तो प्रेम का असली प्लेटोनिक मतलब प्रेम का होता है जहां ये भाव ही खत्म हो जाए कि मैं और तुम, एक ही भाव है हम। समझ गए? बस नोट्स बना लो इसके।